हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 2023 के अंदर जो भी गायत्री मंत्र करवाए गए हैं तो उनका मात्र रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो प्रमुख ऑपरेशन है, फेस्टिवल है, ब्रांड एम्बेसडर है और जो भी नोबेल पुरस्कार हैं, जो भी गायत्री मंत्र में सर के द्वारा करवाया गया है वो मैं सबका रिवीजन करवा रही हूँ। अब प्रमुख ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन अजय है, ये इजराइल में फंसे हुए भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन आयरन स्वाड है, ये इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड हमास द्वारा इजराइल के विरुद्ध चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर। ऑपरेशन ध्वस्त है, ये राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के द्वारा ही चलाया गया था ड्रग्स तस्करों के खिलाफ ही। ऑपरेशन नारगोस है, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही चलाया गया है। आगे है ऑपरेशन अमानत है, ये भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही चलाया गया था ट्रेन में खोए हुए सामान की वापसी के लिए। आगे देखते हैं ऑपरेशन मेघ चक्कर है, ये सीबीआई द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन सद्भावना है, ये लद्दाख के अंदर सेना द्वारा। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत है, ये 1984 के अंदर ही सियाचिन पे फतह के लिए। ऑपरेशन जीरो ओवर तो 1942 के अंदर ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑपरेशन पोलो तो 1948 के अंदर ही हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए। ऑपरेशन विजय 1961 के अंदर ही गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी के लिए। ऑपरेशन पवन श्रीलंका के अंदर ही लिट्टे को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन सजग है, ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया था तटीय सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड तो भारत और यूएसए द्वारा ही ड्रग तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद से निपटने के लिए। ऑपरेशन क्विक्संस तो यूपी के अंदर ही गोवध को रोकने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा के अंदर ही जो ओलिव रिडले कछुए हैं इनकी जो प्रजाति है उनको मतलब कम होने से रोकने के लिए चलाया गया था। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रमुख पदाधिकारी देखते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्रम के हिसाब से 15वें नंबर की है, व्यक्ति के हिसाब से 14वें नंबर की है। इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा के अंदर हुआ है और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। महान्यायवादी कौन है आर वेंकटरमणी। सीएजी कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू। सीजीए कौन है एसएस दुबे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है राजीव कुमार। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो एस सोमनाथ। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है समीर कामत। सीबीआई के निर्देशक कौन है परवीन सूद। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सेबी के अध्यक्ष कौन है माधवीपुर बुच्च है। सीडीएस कौन है वर्तमान में अनिल चौहान है और फर्स्ट सीडीएस कौन थे तो शहीद बिपिन रावत है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो 50वें नंबर के हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बन्नी है। आगे हैं आईसीसी के अध्यक्ष कौन है ग्रेग ब्रकले हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा हैं। नए कानून मंत्री कौन बने हैं तो अर्जुन राम मेघवाल। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है बीबीआर सुब्रमण्यम। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है मनोज सोनी। आरबीआई के अध्यक्ष कौन गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास हैं और फर्स्ट कौन थे तो सीडी देशमुख। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ऋतिराज अवस्थी हैं। आगे देखते हैं प्रमुख स्टेचू ऑफ इक्विलिटी तो ये हैदराबाद के अंदर स्थापित की गई है संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा। स्टेचू ऑफ वननेस तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर ही आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है वो स्थापित की है। ऑपरेशन नॉलेज तो लातूर महाराष्ट्र के अंदर ही भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। स्टेचू ऑफ इक्विलिटी तो यूएसए के अंदर ही भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है वो स्थापित की है। स्टेचू ऑफ ट्रस्ट तो विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा स्थापित की गई है राजस्थान के नाथद्वारा में। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया गुजरात के अंदर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा है वो 28 फीट ऊंची है, अष्ट धातु की बनी हुई है। भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर इसको स्थापित किया गया है और नई दिल्ली के अंदर ही जो G20 सम्मेलन है इसका आयोजन भी किया गया था। प्रमुख जीआई टैग देख लेते हैं। आथूर का पान का पत्ता तो थुत्तुकुड़ी तमिलनाडु का है। जद्देरी नामकट्टी कन्याकुमारी मेरीटेला और चेदी बुट्टा साड़ी तमिलनाडु की है। नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग्स राजस्थान की। उस्ताकला बीकानेर राजस्थान की है।
भद्रवाह राजमा और रामबन सुलही शहद जम्मू कश्मीर का। काला जीरा चावल उड़ीसा का। पारंपरिक पनीर चुप्पी अरुणाचल प्रदेश का। बस होली पश्मीना जम्मू कश्मीर का। लोकप्रिय व्यंजन कलारी जम्मू कश्मीर का। काजू गोवा का। मिठाई रसबली उड़ीसा की। खामती चावल और तांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो ये महत्वपूर्ण जीआई टैग है, इनको भी याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि एशियन पैरा गेम्स के बारे में देखते हैं। एशियन पैरा गेम्स है, ये क्रम के हिसाब से 4th नंबर के हुए हैं। इसका होस्ट है वो होंगजाऊ चाइना के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 22 खेल थे इसमें और बाद के द्वारा 17 खेलों के अंदर भाग लिया गया है। शुभंकर फेई फ्री फक्सी है। धवजवाग पारुल परमार है, शटलर है। और पदक तालिका के अंदर फर्स्ट स्थान पर चीन है, सेकंड पर ईरान है, थर्ड पर जापान है और भारत का स्थान इसमें 4th नंबर पर है। जबकि एशियन गेम्स के अंदर भारत का स्थान है वो 4th है। भारत के द्वारा टोटल 111 पदक वो जीते गए हैं। आदर्श वाक्य है दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, ये इसका आदर्श वाक्य है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ग्रैंड स्लैम देखते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये टेनिस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसमें मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। फीमेल में आर्यन सबलेंका विजेता है जो कि बेलारूस की है। फ्रेंच ओपन तो मेल में नोवाक जोकोविच और फीमेल के अंदर ईगा स्विएटेक। विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना है और ग्रीन कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता है विकास कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं और फीमेल के अंदर है मार्केत आद्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य की है। अमेरिकन ओपन मेल में विजेता नोवाक जोकोविच ही है और फीमेल के अंदर विजेता है कोको गोफ, जो क्रोको गोफ है ये यूएसए की रहने वाली है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसका होस्ट 2023 में भारत ही था। क्रम के हिसाब से 13वें नंबर का है। पहली बार आयोजन इसका 1975 के अंदर हुआ है। विजेता वेस्ट इंडीज है और ये लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड के अंदर खेला गया था। पहला मैच इसका इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य ही खेला गया है 2023 के अंदर और विजेता न्यूजीलैंड ही है और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खेला गया था। आगे देखते हैं शुभंकर क्या है, क्रिप्टोवर्सी है और थीम है दिल जसन बोले। सिंगर है प्रीतम। टोटल 10 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर है। सर्वाधिक शतक है वो रोहित शर्मा ने लगाए हैं। किताब जीता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 6ठी बार। अंतिम मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर ही हुआ है और भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो रोहित शर्मा है। इससे पहले भारत है वो कब जीत चुका है, तो 2011 और 1983 के अंदर भारत है वो आईसीसी वर्ल्ड कप है इसका विजेता वो रह चुका है। आज के गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 2023 देखते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। तो कैटालिन कोरिगो जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और विसमैन यूएसए के रहने वाले हैं, तो इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है तो पिएरे एगोस्टिनो फेरेंग क्रास और एनी एल हुइलियर है, इनको दिया गया है और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो एलेक्सी एकीमोव, मेंगी बोबंडे और लोइस ब्रुस को दिया गया है। ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रचीली मैगी लाई, तो ट्रिक है वो भी याद रख लीजिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान की रहने वाली है और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 के अंदर की गई थी, 5 क्षेत्रों के अंदर ही दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों के अंदर ही नोबेल पुरस्कार हो दिया जाता है और ये प्रदान कब किया जाता है, तो 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाता है। अब भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, ये इसकी ट्रिक है। तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 के अंदर ही साहित्य का। गीतांजलि के लिए ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। सर मतलब सर रमन को दिया गया है 1930 के अंदर भौतिकी का। हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 के अंदर मेडिसिन का। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर दिया गया है शांति का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर दिया गया था भौतिकी का। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नायपाली को 2001 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वी रामकृष्णन को 2009 के अंदर रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है और अभिजीत बनर्जी है, इनको दिया गया है 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो वर्तमान में किसको दिया गया था, तो अभिजीत बनर्जी है, इनको 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा।
आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्योहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु का, स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं। कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकंबा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का, और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्योहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा। SBI वल्लेज की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। BPCL प्योर फॉर श्योर पहल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शम्मी है, और इससे पहले MC मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर व अवनी लेखरा हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। ICC वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत हैं, ये हैं सचिन तेंदुलकर। यूनिक्लो तो जापान की है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली है। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन है ये राजकुमार राव है, और इनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे। सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। एशिया हॉकी महासंघ एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर सलीम टेटे हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। सी चैलेंज क्लाइमेट के हैं श्रिया घोड़ावत। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन है। कॉफी सम्मेलन का रोहन बोपन्ना है। बिहार स्टेट आइकॉन कौन है? तो मैथिली ठाकुर है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है। माँ भारती का सपूत गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी है। देश का मेट्रो कार्यक्रम है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनी सूद है। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है। महाराष्ट्र सरकार के ही इस्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। HSBC हांगकांग बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। इन्फोसिस कंपनी में मेल के अंदर ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल है, और फीमेल के अंदर है ईगा स्वीटेक। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम व फरहान अख्तर हैं। लॉक्सर के ब्रांड एम्बेसडर लक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम हैं। एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कंगना राणौत हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। तो इन जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको याद रख लेना, और इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं।
आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको देख लेते हैं। तो ये करंट अपडेट है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई है। इसके टोटल अंग कितने हैं? तो 6 इसके अंग हैं। सदस्य देश, तो इसके अंदर 193 सदस्य देश हैं, जिसमें नवीनतम सदस्य देश है वो है दक्षिण सूडान। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। भारत की तरफ से इसमें स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। यूएन महासभा को तो इसको लघु संसद भी कहते हैं, और इसके जो 77 व 70 के अध्यक्ष कौन है? तो ये है साबा कोरोसी। और साबा कोरोसी कहाँ के हैं? तो ये हंगरी के हैं। यूएनएससी के अंदर ही टोटल कितने सदस्य देश होते हैं? तो 15 है, जिसमें 5 तो स्थायी होते हैं और 10 है अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनमें है यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो द हैग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अंदर टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। आगे देखते हैं, वर्तमान में ही यूएनओ के महासचिव कौन है? तो इनका नाम है एंटोनिया गुटारेस। तो एंटोनिया गुटारेस है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक एंड आईएमएफ। तो विश्व बैंक और आईएमएफ इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944-45 के अंदर ही। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है। नवीनतम सदस्य देश कौन सा है विश्व बैंक का? तो वह 190वां देश एंडोरा है। अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? तो अजय भंगा है, वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो ये थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, सार्क दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। दक्षिणी एशिया के जो 8 देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। स्थापना 1985 में की गई थी, ढाका घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इसकी स्थापना 1967 के अंदर की गई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। और भारत आसियान 1992 से इसके संबंध शुरू हुए थे। 2022 के अंदर ही सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कंबोडिया के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। और वर्तमान में जो भारत आसियान जो सम्मेलन इसका आयोजन कुआलालंपुर के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आसियान का 11वां देश कौन सा बना है? तो तिमोर लिस्टे है, ये इसका 11वां देश है। तो ये नाम वेरी इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं, G7 के अंदर कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें जर्मनी, जापान, यूएसए, फ्रांस, इटली, कनाडा है, वो इसके अंदर शामिल है। तो इसके जो 48वें अधिवेशन उसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। और अब 49वीं बैठक है वो फ्रांस के अंदर होगी। आगे देखते हैं, G20। तो G20 के अंदर 19 देश शामिल हैं तथा एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। इसके 2022 के अंदर बैठक है वो बाली इंडोनेशिया में की गई थी। 2023 के अंदर ही इसकी बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस बार इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। तो ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं, इंटरपोल। तो इंटरपोल की स्थापना है वो 1923 में की गई है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर है, और इसकी 90वीं बैठक है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसकी स्थापना है वो 1961 में की गई है। हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। आगे देखते हैं, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है, और स्थापना 1966 के अंदर की गई है। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है अशोक लवासा। तो अशोक लवासा है वो इसके उपाध्यक्ष हैं। और हाल ही के अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके अंदर ही एक देश शामिल, मिस्र इसके अंदर अभी हाल ही में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं, WTO। तो WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अंदर टोटल 164 सदस्य देश हैं। इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो नागोजी ओंकाजा इवेला है, वो इसकी वर्तमान में हेड है। आगे देखते हैं,
यूनेस्को, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। यूनेप, तो ये 5 जून 1972 को ही इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं ओपेक, तो ओपेक के अंदर ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ही एक संगठन है। स्थापना 1960 में की गई है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है। यूरोपीय यूनियन, तो यूरोपीय यूनियन की स्थापना है वो रोम संधि के तहत ही 1957 को की गई थी। तो इसके अंदर टोटल देश कितने हैं, तो 6 इसके अंदर देश शामिल थे जो उस समय 1957 में ही। 1999 के अंदर ही यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया गया था। और नवीनतम जो 20वां देश कौन सा है जो कि यूरोप को अपनाया है, तो है क्रोएशिया। इसके अंदर टोटल देश कितने हैं वर्तमान में, तो 27 देश हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 के अंदर की गई है। इसका लोगो क्या है, तो पांडा है वो इसका लोगो है। और हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं ICN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके द्वारा ही रेड डेटा बुक है वो जारी की जाती है। स्थापना 1948 में की गई है और हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर ही। जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है उनको इस रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। आगे देखते हैं FATF, जो आतंकवाद फंडिंग को रोकना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्थापना की गई है 1989 के अंदर। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो T राजा कुमार है, ये इसके वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई है। और हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं WHO, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। और इसके वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। नाटो, तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी, तो इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी है। ये इसकी स्थापना 1948 में की गई है। टोटल सदस्य देश हैं 30। और नाटो का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अंदर 31 देश शामिल हो गए हैं, क्योंकि जो 31वां देश कौन सा है, तो वो है फिनलैंड। आगे देखते हैं ILO, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। SCO की स्थापना 1996 के अंदर ही की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर। और 9वां देश कौन सा बना है, तो ईरान है वो इसका 9वां देश बना है। 2022 के अंदर इसकी बैठक समरकंद के अंदर की गई है। और 2023 के अंदर ही SCO की बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। आगे देखते हैं बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है। 2022 के अंदर इसकी बैठक कोलंबो में हुई थी। और टोटल देश कितने हैं इसके अंदर, तो टोटल 7 देश शामिल हैं इसके अंदर। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा को याद रख लेना। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है उनका रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय नौसेना ने ही हिंद महासागर के अंदर कौन सा युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है, तो ये है ट्रोपेक्स 2023। एम्पैक्स 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के अंदर हुआ है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास, तो ये भारत और मिस्र के मध्य पहली बार आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन है वो राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। वरुण, शक्ति, गरुड़ व फ्रिंजेक्स अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य। प्रलय अभ्यास का आयोजन शिलोंग के अंदर हुआ है। त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में। तर्कस अभ्यास का आयोजन भारत और USA के मध्य हुआ है। और इसका जो आयोजन है वो पहली बार कहाँ पे हुआ है, तो चेन्नई के अंदर। धर्म गोर्जियन युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य। डस्टलिक अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। काजिंद अभ्यास, तो ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य। आगे देखते हैं नोवडेक्स 2023 व इंडेक्स 23 जो है अभ्यास, इसका होस्ट कौन है, तो UAE अबू धाबी के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत की तरफ से INS सुमेधा है उसने भाग लिया है। जायद तलवार व डेजर्ट फ्लैग जो 8 अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो भारत और UAE के मध्य। कोबरा वॉरियर, कोकण अभ्यास व अजय वॉरियर अभ्यास का आयोजन भारत और ब्रिटेन के मध्य किया जाता है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन है उनको।
ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन अजय इजराइल के अंदर। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। और ऑपरेशन सद्भावना है ये लद्दाख के अंदर चलाया गया था, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही। आगे देखते हैं मित्र शक्ति सिलीनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य। यूएसए ने ही पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास तो जापान और दक्षिणी कोरिया के मध्य। कोप इंडिया वज्र प्रहार व युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। कवच अभ्यास का आयोजन अंडमान निकोबार में। ओरियर 23 युद्ध अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान है, इसका आयोजन कहाँ पे किया है तो मुंबई में। हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर ही बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन यूएसए और फिलीपींस के मध्य। इनी ओचास 23 अभ्यास ग्रीस के अंदर। नाटो ने ही साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ पे किया है तो एस्टोनिया के अंदर। और नाटो का ही एक सबसे बड़ा एयर डिफेंडर अभ्यास है, एयर डिफेंडर अभ्यास, तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ही ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया है तो साइबर अपराध के खिलाफ। पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन है, ये कहाँ पे किया है तो सिंगापुर के अंदर। आगे देखते हैं बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। कारपेट समन्वित गश्ती अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य। समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य। वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन पूर्वी कमान के द्वारा। एफ इंडेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन भारत और अफ्रीका के मध्य किया गया है और आयोजन किया गया है पुणे में। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य और इसका आयोजन है वो जोधपुर में हुआ है। आगे देखते हैं थर्ड बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है तो हिंद महासागर के अंदर। शिनु मैत्री अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। आगे देखते हैं भारतीय सेना व आपदा मोचन बलों ने ही जल राहत अभ्यास का आयोजन है वो कहाँ पे किया है तो असम के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और सऊदी अरब के मध्य। टाइगर शार्क 40 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बांग्लादेश में। भारतीय सेना की ही सप्तऋषि कमांड ने ही सुदर्शन झील अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पे किया है तो राजस्थान में। प्रोजेक्ट संजय तो ये भारतीय सेना के द्वारा ही शुरू किया गया है। NIA ने ही देश भर के अंदर आतंकवादियों गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है तो ऑपरेशन दवस्त। ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध किससे है तो ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III की ताजपोशी के लिए ही चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो पंजाब के अंदर चलाया गया था 1984 के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना ने ही CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन अरब सागर में किया है। ऑपरेशन कॉन्क्यूजन तो ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही किया है अपराधियों के खिलाफ। आर्कटिक चैलेंज अभ्यास 2023 का आयोजन फिनलैंड के अंदर किया गया है और ये नाटो सदस्य देशों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। एकता अभ्यास व एक्यूरेन अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है और एक्यूबेरिन अभ्यास का आयोजन है उत्तराखंड के अंदर किया गया है। एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास का आयोजन जर्मनी के अंदर किया गया है। भारत फ्रांस UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास तो ओमान की खाड़ी के अंदर हुआ है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो के अंदर ही INS सतपुड़ा ने किस देश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है तो इंडोनेशिया के अंदर। खान क्वेस्ट 2023 बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है, ये मंगोलिया के अंदर हुआ है। अग्निस्त्र वन सैन्य अभ्यास का आयोजन लद्दाख के अंदर। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन कहाँ पे हुआ है तो ये भारत के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं तरंग शक्ति बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन राजस्थान में। INFN मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है और आयोजन पहली बार विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। जिमेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य और इसके 7वें क्रम का यह आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम के अंदर ही। ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस 2023 के अंदर ही भारतीय जहाज ने भाग लिया है INS सुनयना ने और आयोजन कहाँ पे हुआ है तो सेशल्स मॉरिशस के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टेलीसमेन सेबर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। मालाबार तो इसका पहली बार आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही
और मालाबार के अंदर जो क्वाड देश है 4, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत है, इनके द्वारा ही भाग लिया गया है। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड तो भारत और यूएसए के द्वारा नस्ली दवाओं के खिलाफ इसको शुरू किया गया है। ऑपरेशन त्रिनेश 2 का आयोजन जम्मू कश्मीर में। पासेक्स युद्धाभ्यास तो भारत और सऊदी अरब के मध्य। बहुराष्ट्रीय CSEA CAT 2023 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो सिंगापुर में। वाइट स्टार 2023 अभ्यास का आयोजन मिस्र में। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के ही पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है, तो INS सह्याद्री के द्वारा। पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास एसेंक्स 01N का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इंडोनेशिया में। सजग अभ्यास तो भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा ही जो पश्चिमी तटीय सुरक्षा है उसके लिए ही ऑपरेशन सजग अभ्यास है ये शुरू किया गया है। इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।